वेलकम बैक टू ग्रामर सेशन। आज हम जानेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स की ही एक कैटेगरी है। ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए, उनके बारे में और ज़्यादा बताने के लिए। वो कितना है ना, कितने सारे हैं चीज़ें या पर्सन, कोई भी नाउन, उसके बारे में। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैनी, फ्यूअर, लेस, बोथ, और भी कई सारे हैं। देखते हैं इसमें सम, जिसे हम बोलते हैं कुछ, है ना, एनी, मच, सेवरल, मोर, लिटिल, फ्यू, इनफ, ईच, एवरी, नन, प्लेंटी ऑफ बहुत सारे, मैनी, a lot of, most, a good deal of. Now अब हम जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं, तब हम कौन से क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं? तब हम मच, मोर, मैनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ, और भी हैं। इसी तरह से स्मॉल क्वांटिटीज़ जब हैं, जब थोड़ी चीज़ें हैं, तब हम यूज़ करते हैं लिटिल, a little, few, a few, less, a bit of, etc. Now few और a few के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन्स जैसे बोथ, ईच, ईदर, फ्यूअर, अ फ्यू, सेवरल, नीदर। इसी तरह से कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जिन्हें हम केवल अनकाउंटेबल नाउन्स के संग यूज करते हैं, जैसे कि अ लिटिल, मच, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। शॉर्ट में देखते हैं जल्दी से कि काउंटेबल नाउन्स के संग हम जैसे मेनी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी फ्लावर्स डू यू नीड। अब यहाँ जो फ्लावर्स हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे मैनी लगाएंगे, मच नहीं लगा सकते कि हाउ मच फ्लावर्स, वो रॉन्ग है। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जो लगाएंगे वो होता है मच क्वांटिफायर। आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। अब यहाँ टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ हम लगाते हैं मच। ऐसे ही अगर थोड़ी चीज़ें हैं, काउंटेबल नाउन है और कम मात्रा में है या कम है, गिन नहीं, उसको गिन सकते हैं, बहुत कम है, तब हम यूज करेंगे अ फ्यू। देयर आर अ फ्यू एप्पल्स फॉर डिनर। इसी तरह से लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। आई हैव अ लिटिल टाइम टू हियर यू। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। अब जो टाइम है दैट इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ हम अ लिटिल लगाएंगे, और जो गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं, उनके साथ हम फ्यू लगाते हैं। थोड़ी सी चीज़ों के लिए हम फ्यू लगाएंगे। और देखें, हाउ मेनी फ्लावर्स डू यू नीड। अब यहाँ जो मैनी है वो यूज हुआ है काउंटेबल नाउन फ्लावर्स के साथ। सेम वे, देयर आरंट मेनी ऑरेंजेस लेफ्ट। अब यहाँ अगेन ऑरेंजेस है ना, काउंटेबल है। So with plural countable nouns we use many। और ज़्यादातर ये कहाँ हम यूज़ करते हैं, किस टाइप ऑफ सेंटेंस में? इंटेरोगेटिव हो, मतलब क्वेश्चंस हो, या फिर नेगेटिव सेंटेंस, दोनों में ही हम many का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट मच, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। हाउ मच मिल्क डू यू वॉन्ट। आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, आई नीड टू गो। तो यहाँ जो मच हमने यूज़ किया है वो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मिल्क या टाइम, तो अनकाउंटेबल के साथ हम मच यूज़ करेंगे जब ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रही है, और ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं। इसी तरह से लिटिल और अ लिटिल। ना अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस क्या है, कब हमें अ लिटिल यूज़ करना है और कब लिटिल, क्योंकि दोनों एक से नहीं है, हम उनको एक ही किसी भी सेंटेंस में इस तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे आई हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट टू टॉक टू यू। मेरे पास
थोड़ा सा वक्त है, मतलब इतना है, काम चल जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन काफ़ी है, मेरा काम चल जाएगा, तब हम यूज़ करेंगे अ लिटिल। जब मुझे कहना है कि शी हैज़ लिटिल टाइम टू कैच द बस, मीन्स यहाँ पे जो है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नॉट इनफ, बहुत कम है जो कि ना के बराबर है, देन विल यूज लिटिल। अब कुछ क्वांटिफायर्स दोनों काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स हो, दोनों के संग हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑल, एनी, इनफ, लेस, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, मोर, नन, नो, सम। अब जैसे अ लॉट ऑफ है और लॉट्स ऑफ, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, लाइक दे हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। अब यहाँ फन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम अ लॉट ऑफ फन बोलेंगे। अब देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेट, जब काउंटेबल नाउन्स है और प्लूरल है तब हम यूज करेंगे लॉट्स, लॉट्स ऑफ। कुछ क्वांटिफायर्स जैसे कि अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ, ये क्वांटिफायर्स हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जैसे कि टाइम, मनी या ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ ग्रेट डील ऑफ मनी, शी स्पेंट अ गुड डील ऑफ टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है मनी और टाइम दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कह सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, वहाँ हम अ ग्रेट डील या अ गुड डील यूज करते हैं। अब कभी कभी हम गलती करते हैं सम और एनी में कि कहाँ लगाना है, कहाँ यूज करेंगे सम और कहाँ एनी। सो सम और एनी दोनों ही क्वांटिटी या नंबर, मीन्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल के संग हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो सम मिल्क हो या सम टॉफीज जो कि काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, एनी न्यूज या एनी न्यू बुक्स। हाँ, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस और जो एनी है दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव इनवाइटेड सम फ्रेंड्स टू टी। अब यहाँ पे जो सम हमने यूज किया है वो अफर्मेटिव है, हमने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है टी पे। सेम वे, ही डजंट नीड एनी स्टेम्स, तो यहाँ पे उसको जरूरत है नहीं, है ना, तो हम नीड मीन्स एनी का यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस है ही डजंट नीड एनी स्टेम्स, उसे किसी भी स्टेम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एनी है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, जबकि उसका रियल सेंस जो है वो नेगेटिव हो, तब हम एनी का यूज करते हैं। देखते हैं हम और, बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम दोनों का यूज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें आंसर यस में मिल रहा है, हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ ये सही, मतलब हाँ बोलेगा या हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कबूल हो जाएगी, तब हम यूज करेंगे सम। और अगर हमें लग रहा है कि शायद ही हमें आंसर मिले यस में और नो में आंसर मिल सकता है ना, वी एक्सपेक्ट एन आंसर इन नो, तब हम यूज करेंगे एनी। लाइक, कुड यू गिव मी सम वाटर, डू यू नीड एनी हेल्प ना, यहाँ पे हमें क्या फर्स्ट में क्या है, कुड यू गिव मी सम वाटर, यहाँ हमें लग रहा है कि पानी तो मिल जाएगा हमें, है ना, तो विल यूज सम। अब डू यू नीड एनी हेल्प, यहाँ लग रहा है मतलब सामने वाला ये देख रहा है कि अरे इसको ज़रूरत तो है नहीं फिर भी पूछ लेते हैं, तो हम इस तरह से पूछ रहे हैं कि मालूम है कि वो दूसरा कह देगा नहीं नहीं हमारा तो काम हो जाएगा, आई डोंट नीड एनी हेल्प, तो हेयर विल यूज डू यू नीड एनी हेल्प। तो नोट ये रखिए कि जब भी हमें ऑफर करना है या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन विल यूज सम। अब कई बार हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं वो हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ सेवरल का यूज़ करना है और कहाँ मोस्ट का, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब सेवरल जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर जब जो थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्ट से कम है, और मोस्ट होगा जब बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए हमें यूज़ करना है। लाइक, सेवरल पीपल वर क्रश्ड इन द स्टैम्पीड, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टैम्पीड में क्रश हो गए, दब गए। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट एट होम, यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर टाइम जो है मैं
घर पे नहीं रहता। तो यहाँ पे जो मोस्ट हमने यूज़ किया कि बहुत ज़्यादा के लिए, और यहाँ सेवरल जो है वो थोड़ा सा कम है मोस्ट से, तो हमें ये देख के यूज़ करना है। Hope you like my video. So please like, share and comment on it. Thank you.